दोस्तों, आज अपन जो पहली क्लास में पढ़ रहे थे कि जो लोक देवता हैं उनके बारे में हमने क्लास स्टार्ट की थी। आज उसी में आगे के टॉपिक की बात करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में तो हमने लोक देवताओं में रामदेव जी जो तंवर हैं उनके बारे में पढ़ा था कि रामदेव जी के द्वारा किस प्रकार से कार्य करने के बाद उन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। इससे कारण उन्हें लोक देवताओं के रूप में क्या दी जाती है, मान्यता दी जाती है, और समाधि लेने के कारण। आज हम उसी के टॉपिक में आगे की बात करेंगे कि जो अगले लोक देवता के रूप में बात करेंगे, तो अगला लोक देवता है गोगाजी जी चौहान। गोगाजी चौहान की बात करेंगे आज। कि जो पहले वाले में है तो वो तो रामदेव जी थे। तो रामदेव जी तो किस वंश से, तंवरीय वंश के एक राजपूत थे। और ये क्या गोगाजी है वो हमारे जो चौहान वंश है उसके राजपूत है। दोनों ही राजा होते हैं। राजा रहते हुए इनको किसकी मान्यता, लोक देवता की मान्यता मिल जाती है। लोक देवता की मान्यता मिलती है। लोक देवता होता है क्या कि लोगों के मध्य पूजे जाने वाले देवता लोक देवता कहलाते हैं। आज अगर अपन राजस्थान की बात करें और राजस्थान में सबसे ज्यादा किसी का मंदिर मिलता है तो वो इसी लोक देवता के मिलते हैं, गोगाजी के। क्योंकि कहा जाता है जहां 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 खेजड़ी होगी वहां गोगाजी का क्या बना होता है, मंदिर बना होता है, थान बना होता है। थान क्या, इसके मंदिरों को तो मेड़ी कहा जाता है, और उस जो रामदेव जी के मंदिर थे उन्हें क्या कहा जाता था, थान कहा जाता है। सबसे पहले इनके पिता की बात कर ले। इनके पिता कौन है, तो पिता है इनके जेवर सिंह। जेवर सिंह, माता है इनकी बाछल दे। पिता कौन है, जेवर सिंह है, माता है बाछल देव। इनके घर गोगाजी महाराज का क्या होता है, जन्म होता है, जो आगे चल के राजस्थान में लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। जन्म स्थान की बात कर ले इनके कि कहाँ होता है, जन्म स्थान है ददेरवा। और ददेरवा हमारे कहाँ है, चूरू के अंदर है। ददेरवा के अंदर क्या होता है, हमारे गोगाजी का जन्म होता है। आगे इनकी बात करें कि समकालीन किनके समकालीन रहे, किनके समकालीन कौन थे, तो एक मुस्लिम आक्रमणकारी आया था, महमूद गजनी। आक्रमणकारी आया था महमूद गजनी। और एक हमारे हुए हैं गोरखनाथ। तो गोरखनाथ तो इसके गुरु थे, किसके, गोगाजी के। और जो मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गजनी आया था, गजनवी, उनके समकालीन कौन थे, गोगाजी थे। इनकी जब ये भारत पे अटैक कर रहा था तभी इनका जन्म हो चुका था। आगे की देखो, एक बात बताऊं कि जो गजनी है उन्होंने जब गोगाजी को देखा तो उनको लगा कि यार ये तो साक्षात देवता है। इनकी साक्षात क्या है, देवता है, कि देवता के समान दिखने वाला बंदा है। ऐसा कौन मानते थे, मोहम्मद गजनी। तो इनको एक उपाधि दी गई मोहम्मद गजनी के द्वारा, और वो उपाधि क्या थी, जाहिर पीर की। जाहिर या जाहिर पीर, यह अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। साक्षात्कार को तो बोलते हैं जाहिर, साक्षात को, और देवता को बोलते हैं पीर। एक बात पहले भी बताई थी, पंचपीरों में शामिल है गोगाजी भी। यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या करते हैं, इन देवताओं को पूजते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है, पंचपीर की श्रेणी में रखा गया। तो पीर का अर्थ होता है देवता, और साक्षात्कार जाहिर, इसलिए जाहिर पीर भी कहा जाता है इसे, जहर हरने वाला। सर्प देवता के रूप में भी क्या किया जाता है, गोगाजी को पूजा जाता है। इसके रूप में सर्प देवता। जब सर्प काट लेता है तो क्या होता है कि गोगाजी के मंदिर ले जाया जाता है, और वहां ले जाने से क्या ठीक हो जाता है। ऐसी हमारे मान्यताएं हैं। मानते हैं कि भारत में जो 99% सांप है उनमें क्या नहीं है, जहर नहीं है, लेकिन भय बन जाता है कि सांप काट लेता है तो सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रहता है, इसलिए भय ज्यादा बन जाता है।
कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को सांप काटने के बाद हॉस्पिटल लेके गए और उसकी मृत्यु हो जाती है। और कभी ऐसा भी नहीं होता जरूर कि सांप काटने के बाद हॉस्पिटल लेके नहीं गए और तेजाजी या सर्प देवता रक्षक गोगा जी की जो थान है मेड़ी है वहां ले गए तो वहां क्या हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो ये क्या है, धारणाएं हैं दिल की। इसके अलावा देखो, साक्षात देवता कहा किसने, मोहम्मद गजनवी ने। ये अपने दो भाई है मोसेरे, मामा के भाई है सर्जन व अर्जन। सर्जन और अर्जन के खिलाफ युद्ध करता हुआ मारा जाता है। कौन, गोगा जी। अपने मौसेरे भाई यानी कि जो गोगा जी है उनके जो मौसेरे भाई है, एक का नाम सर्जन एक का अर्जन, इन दोनों के खिलाफ युद्ध करता है। कौन, गोगा जी। युद्ध करने का कारण क्या है कि जो गोगा जी है वो किनको बचाते हैं, इनसे गायों की रक्षा करते हैं। गायों की रक्षा करते हुए गोगा जी की क्या होती है, मृत्यु होता है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन, गोगा जी महाराज। कहा, सर्जन व अर्जन जो इनके मौसेरे भाई थे उनसे गायों की रक्षा करते हुए गोगा जी का क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा एक बार वापस देखते हैं कि जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म होता है ददेरवा चूरू में। माता है बाछल दे, पिता है जेवर सिंह। मोहम्मद गजनी जो एक मुस्लिम आक्रमणकारी था उसने जाहिर पीर की उपाधि दी किसको, गोगा जी को। देने का कारण क्या, साक्षात देवता के रूप में। और गोगा जी समकालीन भी किसके ही थे, जो हमारे मोहम्मद गजनी उनके समकालीन थे। गोगा जी के गुरु की बात करें तो गुरु है गोरखनाथ। और जाहिर पीर का अर्थ होता है हिंदी भाषा में तो साक्षात देवता और अरबी भाषा में जाहिर पीर कहा जाता है। और एक जो अपने मौसेरे भाई हैं सर्जन और अर्जन, इन दोनों के खिलाफ गायों से रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए युद्ध में वीर गति को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं गोगा जी। आगे इसकी बात करें तो वीर गति को प्राप्त हो गए गायों की रक्षा करते हुए। सर्प देवता के रूप में भी क्या करते हैं, गोगा जी को पूजते हैं, क्योंकि सर्प जब भी काट लेता है तो। अब यह आता है कि गोगा जी का मंदिर बनाया कहाँ जाता है, तो गोगा जी का जो मंदिर होता है वो होता है खेजड़ी वृक्ष। एक वृक्ष होता है खेजड़ी, और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे कहाँ क्या बनाए जाते हैं, गोगा जी के मंदिर बनाए जाते हैं। और मंदिरों को, गोगा जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है, मेड़ी कहा जाता है। जैसे रामदेव जी के मंदिरों को थान कहा गया है, वैसे ही गोगा जी के मंदिरों को क्या कहा गया है, मेड़ी कहा गया है। और ये बनाए कहाँ जाते हैं, जहां होते हैं क्या, खेजड़ी के वृक्ष होते हैं, उसके नीचे क्या बनाए जाते हैं, गोगा जी का मंदिर बनाया जाता है। अब मंदिरों की बात करें कि प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। पहले मंदिर की बात करें तो पहला मंदिर है ददेरवा जो चूरू है, ददेरवा चूरू में बनाया गया। दूसरा गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी ये है हनुमानगढ़ में। इसके अलावा एक है खिलेरियो की ढाणी जो सांचौर जालोर में। ये तीन क्या है, इनके प्रमुख मंदिर है। ददेरवा चूरू में, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, खिलेरियो की ढाणी सांचौर जो जालोर में। अब देखो चूरू में तो क्या है, शीर्ष मेड़ी। चूरू में क्या है, शीर्ष मेड़ी। देखो कहा जाता है कि गोगा जी का जो सिर था वो कहाँ गिरा, ददेरवा में लड़ते हुए। और ददेरवा में गिरा तो वहां मंदिर जिसका बनाया गया उसको शीर्ष मेड़ी कहा गया है, ददेरवा वाले मंदिर को। इसके अलावा धुर मेड़ी, ये कहा है धुर मेड़ी। दूसरा मंदिर किसका, धुर मेड़ी, जहां गोगा जी महाराज का धड़ गिरा वो कौन सा स्थान कहलाया, धुर मेड़ी कहलाया।
इसे धर्मेड़ी धर्मेड़ी भी कहते हैं। धड़गिरा। इसके अलावा एक ओल्डी, ये क्वेश्चन पूछता है कि गोगाजी की ओल्डी कहाँ है? तो गोगाजी की ओल्डी खिलेरिया किडानी सांचौर जालोर में एक छोटा सा मंदिर है, कमरे नुमा टाइप में क्या है, मंदिर है, और वो क्या कहलाती है, गोगाजी की ओल्डी कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कि जो ये है पंचपीर, गोगाजी पंचपीरों में शामिल है। हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग देवता के रूप में क्या करते हैं, इनको पूजते हैं। अब जो शीर्ष मेड़ी है ये वाला, ये किसमें, मकबरा नुमा आकृति में है। मकबरा नुमा मुस्लिम जो घर में उसमें मकबरे बनते थे, उस नुमा आकृति में क्या है, शीर्ष मेड़ी है। क्यों, मुस्लिम लोगों के द्वारा भी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और इस पे एक शब्द लिखा हुआ है और वो शब्द है बिस्मिल्लाह। और बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है शुरू करना, यानी कि किसी भी कार्य का प्रारंभ करना। जो फारसी भाषा, अरबी भाषा, उसमें बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है ये। मकबरा नुमा क्या है, शीर्ष मेड़ी जो मंदिर बना हुआ है वो मकबरे के नुमा मंदिर में है। अगर एक और क्वेश्चन पूछ ले कि मुस्लिम जो पुजारी होते हैं गोगाजी के, वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं चाइल्स। चाइल्ड ये क्या है, मुस्लिम जो क्या होते हैं, सेवा करने वाले पुजारी होते हैं गोगाजी के, उनको कहा जाता है चाइल्स। और ये हमारे क्या होते हैं, गोगाजी पूरे होते हैं, गोगाजी चौहान। इसके बाद में अगले क्लास में अगले लोक देवता के रूप में बात करेंगे। इससे पहले लाइक, कमेंट और शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।